मूवी की स्टार्ट में एक लड़के को दिखाते हैं जो काफी परेशान होता है। उसके घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके थे और वो सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और वो सब लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि इस लड़के की गर्लफ्रेंड की हाल ही में मौत हुई थी और उस लड़की की मौत का जिम्मेदार वो इस लड़के को ही समझते थे। यहाँ इस लड़के का नाम आईजी पेरिश था और जब वो अपने घर से बाहर जाने लगता है तो उसको न्यूज रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और उससे उल्टे सीधे सवाल करने लगते हैं। वो उनसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगता है और यहाँ उसे पता चलता है कि जिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में उसकी गर्लफ्रेंड की फॉरेंसिक जांच चल रही थी वहाँ पर हाल ही में आग लग चुकी है और यहाँ पुलिस को एक विटनेस भी हाथ लगता है जिसने उसे उसकी गर्लफ्रेंड को कार से ले जाते हुए देखा था। और यहाँ पर आईजी उन लोगों से काफी परेशान हो जाता है और वो फौरन अपने घर में आ जाता है और हम देखते हैं आईजी की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसका भाई था। आईजी के फादर कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वकील कराएंगे और कैसे भी करके इस केस को रफा दफा कराएंगे। लेकिन यहाँ आईजी के मॉम डैड को यही लग रहा था कि उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है, इसलिए आईजी काफी गुस्सा हो जाता है। जब आईजी गुस्सा होकर वहाँ बैठा होता है तब उसका बेस्ट फ्रेंड ली भी वहाँ आ जाता है। ली एक वकील था और आईजी के केस को वही लड़ रहा था। फिर वो उसके केस से रिलेटेड उसके अपडेट्स बताता है। इसके बाद हम आईजी की गर्लफ्रेंड के फादर को देखते हैं। वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर मैरीन की जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पर प्रेयर करने आए होते हैं और यहीं पर हम आईजी को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा ड्रंक था। वो ये सब चीजें छुपकर देख रहा था। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद आईजी वहाँ जाकर प्रेयर में रखे सामानों को तोड़ने लगता है और अब्यूज करता है। वो ये सब कर रहा था तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो उसे ऐसा करने से रोकती है। ये लड़की आईजी की बचपन की दोस्त थी। इस लड़की का नाम ग्लीना था। फिर वो आईजी को समझाकर उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद आईजी रात में ग्लीन के घर ही सो जाता है, लेकिन वो जब सुबह उठकर आईने में देखता है उसके माथे से सींग निकल रहे थे और ऐसा देखकर वो काफी चौंक जाता है और काफी परेशान भी हो जाता है। फिर वो अपने सींगों को गलीना को भी दिखाता है, लेकिन गलीना एकदम अजीब से बिहेव कर रही थी और गलीना खुद ही अपने टॉप सीक्रेट्स उसे बताने लगती है। वो आईजी से कहती है कि मैं मोटी होना चाहती हूँ क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सभी लोग मुझे ही नोटिस करेंगे। यहाँ पर आईजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो वहाँ से जाकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। आईजी जब वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचता है तो वो वेटिंग में होता है। वो अपने टर्न का वेट कर रहा था। तभी वहाँ बैठी हुई लड़कियाँ आईजी से अजीब तरीके से बात करने लगती हैं और यहाँ सभी लोग अपने अपने मन की बात बोलने लगती हैं। ये सब देखकर आईजी को कुछ समझ नहीं आता और थोड़ी ही देर में वो लड़की रिसेप्शनिस्ट से बहस करने लगती है। ये सब देखकर आईजी उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। यहाँ आईजी को एक विजन दिखता है जहाँ उस लड़की का किसी और के साथ अफेयर है। तभी वो लड़की अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आईजी डॉक्टर के पास पहुँच जाता है और डॉक्टर जब उसका चेकअप कर रहे थे वो भी अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, मानो कि उनके लिए ये सब नॉर्मल है। वो ये सब चीजें देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते। ये बात आईजी को काफी अजीब लगती है। इसके बाद वो डॉक्टर सिंह को हटाने के लिए ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो आईजी को एनेस्थीसिया देते हैं। अब हम आईजी के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पर आईजी एक चर्च में था और यहाँ पर उसने पहली बार मरीन को देखा था। प्रेयर खत्म होने के बाद उसे मरीन का लॉकेट गिरा हुआ मिलता है। फिर वो उसे उठाकर घर ले आता है। फिर ली उस लॉकेट को ठीक कर देता है और फिर वो कहता है कि मैं मरीन को ये लॉकेट वापस कर दूंगा, लेकिन आईजी उसे ये सब करने से मना करता है और इसके बदले में वो उसे चेरी बॉम्ब देता है क्योंकि आईजी चाहता था कि वो ही उस लॉकेट को मरीन को दे। अगले दिन हम देखते हैं कि आईजी मरीन को वो लॉकेट लौटा देता है, जिसकी वजह से उन दोनों की अब अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आईजी मरीन को अपने ट्री हाउस ले जाता है जहाँ वो बातों बातों में बताता है कि तुम्हारे लॉकेट को मैंने नहीं बल्कि ली ने ठीक किया था, जिस वजह से मुझे नहीं बल्कि ली को यहाँ होना चाहिए। इस पर मरीन कहती है मैंने वो लॉकेट ली के लिए नहीं तुम्हारे लिए वहाँ छोड़ा था। ये सुनकर आईजी को रियलाइज हो जाता है कि मरीन उसे ही पसंद करती है और इसी के बाद इनकी लव स्टोरी चालू हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं आईजी ऑपरेशन थिएटर में होता है। वहाँ पर डॉक्टर उसका ऑपरेशन अधूरा छोड़कर चला जाता है और वो डॉक्टर उसके सींग निकालने के बजाय कहीं और ही बिजी है। इतना सब देखने के बाद आईजी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो
वो अपने फ्रेंड ली के पास जाकर सारी बात बताता है। यहाँ ली को उसके सींग नहीं दिखाई दे रहे थे। बातों बातों में आईजी को पता चलता है कि उसके सींग सिर्फ बुरे लोगों को ही दिखते हैं। फिर आईजी जब अपने घर जाता है तब उसकी मॉम की सीन देखकर उसे अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताने लगती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ मैं बहुत बुरा फील करती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मैं यहाँ फिर से हंसी खुशी रह सकूं। आईजी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने डैड के पास जाता है और यहाँ उसके डैड भी उसे बहुत बुरा भला बोलते हैं और उसे बताते हैं कि उसे बचाने के लिए ही उन्होंने फॉरेंसिक लैब में आग लगवाई थी। ये सुनकर आईजी काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि जांच पूरी होने पर वो निर्दोष साबित हो सकता था। इन सारी चीजों के बारे में आईजी ली को बताता है और इसके बाद वो रियल किलर को ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक बार में जाकर वहाँ के सभी लोगों को पूछने लगता है क्या किसी को मरीन के बारे में पता है। तभी वहाँ एक बैठा हुआ आदमी बताता है कि पुलिस को जो एविडेंस मिला है वो वहाँ की एक वेट्रेस है, उसने तुम्हारे खिलाफ गवाही देने का फैसला किया है। इतना सुनने के बाद आईजी को पता चल जाता है कि वो गवाह कौन है। इसके बाद आईजी सीधा आकर अपने कार में बैठता है और वो एक रिंग निकाल कर उसे देखने लगता है। उसे देखते हुए फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम उस दिन पहुँच जाते हैं जब आईजी मरीन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। आईजी मरीन को लेकर एक रेस्टोरेंट में आया था, लेकिन तभी मरीन आईजी से ब्रेकअप करने लगती है, जिसकी वजह से आईजी को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो बचपन से ही मरीन से शादी करना चाहता था। ये सुनकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर जा रहा था तभी उसका फ्रेंड चेरी भी वहाँ आता है और वो आईजी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन आईजी उसकी बातों को बिना सुने ही वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन पुलिस वाले आईजी के कार के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरीन का कल मर्डर हो चुका है और इसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आ जाता है। फिर आईजी वेरोनिका नाम की एक वेट्रेस से मिलता है जो उसके खिलाफ गवाही दे रही है। वो वेरोनिका से पूछता है कि तुमने आखिरकार गलत गवाही क्यों दी है, जिसके बाद उसके सीन की पावर की वजह से वेरोनिका सब कुछ सच बता देती है। वो बताती है कि वो सिर्फ हाईलाइट होना चाहती थी, उसे टीवी और पेपर में अपना नाम देखना था ताकि वो फेमस हो जाए और इसीलिए उसने ऐसा किया। तब आईजी को ख्याल आता है कि उसे जाते हुए उसके दोस्त चेरी ने उसे देखा था, इसलिए फिर वो अपने फ्रेंड चेरी के पास जाता है और यहाँ पर चेरी भी एग को सच बताने लगता है कि वो उस रात मैरीन को अपने साथ लेकर गया था और ये सब सुनकर आईजी को काफी गुस्सा आता है। फिर वो चेरी को मारने लगता है क्योंकि ये सब बात चेरी ने उसे पहले नहीं बताई थी और ये बात अगर उसने पहले बता दी होती तो वो पहले ही बेकसूर साबित हो जाता। यहाँ जब आईजी चेरी को पकड़ लेता है तब उसे उसका फ्लैशबैक दिखाई देने लगता है जिस रात चेरी मरीन को अपने साथ कार में ले जा रहा था और यहाँ पर मरीन बीच रास्ते में कार को रुकवा देती है और वहीं पास के ट्री हाउस में चली जाती है। चेरी उसका कार में ही इंतजार कर रहा था। इंतजार करते हुए अब उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी बगल सीट में एक पत्थर था जिसमें बहुत खून लगा था। ये देखकर टेरी मरीन को ढूंढने लगता है। उसे ट्री हाउस के नीचे मरीन की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सारी चीजें देखकर आईजी को लगता है कि चेरी ने ही मरीन को मारा है, इस वजह से वो चेरी को ही मारने लगता है। लेकिन उसी वक्त पुलिस आकर उसे बचा लेती है और आईजी को अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन ली आकर आईजी की बेल कराता है। यहाँ जब ली उससे बातें कर रहा था तब आईजी को मरीन का लॉकेट उसके गले में मिलता है। यहाँ पर उसे लगने लगता है कि मरीन ने ली के लिए ही उससे ब्रेकअप किया था। ये सब चीजें जानकर आईजी को काफी गुस्सा आता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। इतना सब होने के बाद आईजी अपने सींगों को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बहुत से स्नेक भी आ जाते हैं। ये देखकर आईजी काफी डरने लगता है, लेकिन बहुत जल्द उसे समझ आ जाता है कि ये सारे स्नेक्स उसके सींग की वजह से ही उसके पास आ रहे हैं और ये सब समझ आते ही वो उनसे डरने के बजाय उनका अब इस्तेमाल करने का सोचता है। इसके बाद वो सबसे पहले उस वेट्रेस के पास जाता है। फिर वो उन सांपों को उस पर छोड़ देता है जिससे वो मर जाती है। इसके बाद वो चेरी के पास आता है और वो चेरी को काफी ज्यादा ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करता है। हम अगले दिन ली को देखते हैं जो आईजी से माफी मांगने आया था, लेकिन आईजी उससे काफी गुस्सा था, इसलिए फिर वो ली के गले से मरीन का लॉकेट निकाल लेता है। ली के गले से वो लॉकेट निकलते ही अब उसे आईजी के सर पर सींग भी दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है। आईजी जैसे ही ली के गले में हाथ रखता है उसे एक फ्लैशबैक दिखाई देता है
और यहाँ पर आईजी देखता है जिस दिन मरीन उससे ब्रेकअप करने वाली थी उसने ये बात ली को भी बताई थी, लेकिन ली को ऐसा लग रहा था कि मरीन उसी के लिए आईजी को छोड़ रही है। और उस रात जब चेरी मरीन को अपने साथ ले जा रहा था, ली भी उसका यहाँ पीछा कर रहा था। वो आगे जाकर देखता है कि चेरी कार रोक कर सो रहा है और मरीन ट्री हाउस के पास है। फिर वो मरीन से जबरदस्ती करने लगता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरे लिए ही आईजी से ब्रेकअप किया है। ये सब सुनकर मरीन कहती है कि ये सब झूठ है, मैं अभी भी आईजी से ही प्यार करती हूँ। ली जब ये सब बातें सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। इसके बाद वो एक पत्थर उठाकर मरीन के सर पर मार देता है, जिसकी वजह से मरीन की वहाँ पर तड़प कर मौत हो जाती है। फिर ली उस पत्थर को लाकर चेरी की कार में डाल देता है ताकि मर्डर का पूरा शक चेरी पर ही जाए। आईजी जब ये सब चीजें देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि ली ने ही मरीन को मारा है। ऐसा जानने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। आईजी कुछ रिएक्ट करता इसके पहले ही ली उठकर उसे चैन से मारने लगता है, जिस वजह से आईजी काफी जख्मी हो जाता है। फिर ली आईजी को एक कार में डालकर उसे जला देता है, लेकिन आईजी को अब होश आ जाता है। अब आईजी कार को स्टार्ट करके पानी की तरफ चला देता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद न्यूज में हमें पता चलता है आईजी ने कबूल कर लिया है कि उसी ने मरीन का मर्डर किया है। फिर पुलिस वालों को उसकी कार समुद्र में मिलती है, लेकिन उनको उसकी बॉडी नहीं मिलती। और ये खबर जब आईजी के माता पिता को मिलती है तब वो लोग काफी तकलीफ में होते हैं। यहाँ हमें आईजी का फ्रेंड चेरी भी दिखता है जो अभी भी जिंदा है, लेकिन यहाँ उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद हम आईजी को देखते हैं जो पानी से बाहर निकल रहा था। अब उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर सीधा मरीन के घर जाता है। फिर वो उसके फादर को बताता है कि मरीन को मैंने नहीं बल्कि ली ने मारा है। इसके बाद आईजी मरीन का लॉकेट उसके फादर को देता है, लेकिन मरीन के फादर उस लॉकेट को वापस करते हुए कहते हैं तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। जैसे ही वो उस लॉकेट को पहनता है वो पहले की तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आईजी अपने ट्री हाउस में आता है। वहाँ पर उसे मरीन का एक लेटर मिलता है। उसे पढ़कर उसे पता चलता है कि मरीन को कैंसर था, इसी वजह से वो आईजी से ब्रेकअप करना चाहती थी। ये सब जानने के बाद वो फौरन चेरी से मिलने जाता है और वो उसे भी बताता है कि ली ने ही मरीन को मारा है। इसके बाद वो दोबारा ली से मिलता है। यहाँ हम देखते हैं ली को पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो ली को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ मरीन मरी थी। फिर वो ली से पूछता है कि तुमने मरीन की जान क्यों ली। ऐसा सवाल सुनकर ली साफ साफ मना कर देता है कि मैंने उसे नहीं मारा। और इसी दौरान वहाँ पर डेल और चेरी भी आ जाते हैं। फिर उनके बीच हाथापाई होने लगती है और यहाँ पर डेल मारा जाता है। चेरी के पैर में भी गोली लग जाती है। अब उसका पैर से बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। ये देखकर आईजी मरीन का लॉकेट गले से निकाल देता है। उस लॉकेट को निकालते ही आईजी अब एक डेविल बन जाता है। अब ली जब उसे इस रूप में देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है। फिर वो आईजी पर गोली चलाने लगता है, लेकिन इन गोलियों का आईजी पर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद आईजी ली को उठाकर उसे दूर फेंक देता है। फिर वहाँ बहुत सारे सांप आकर ली को जकड़ लेते हैं। उनमें से एक सांप ली के मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण ली की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और यहाँ ली के मरते ही आईजी भी पत्थर में तब्दील हो जाता है। आईजी की मौत हो जाती है। इसके बाद हम एक आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं जहाँ पर मरीन और आईजी एक दूसरे के साथ हैं और यहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश हैं। और इसी के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।